हमारा मुकाबला ये डाकुओं के टोले से है और इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि कानून के नीचे अपने आप को नहीं लाना चाहते। ये चोरी करें तो जी हमें एनआरओ दे दो, गरीब बेचारा चोरी करे तो वो जेल में। दोनों बेटे बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में लंदन बैठे हुए हैं। हुकूमत अगर नाअहल है तो ये नाअहल हुकूमत दुनिया की टॉप 3 पोजीशन पर कैसे आई? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं हमारा मुकाबला डाकुओं के उस टोले से है जो चोरी करने पर एनआरओ मांगता है। ये लोग कभी कानून के नीचे नहीं आना चाहते। कौम जब तक मिलकर ना लड़े कानून की बालादस्ती नहीं हो सकती। सेहत कार्ड दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में भी नहीं मिलते। गई है। हमने कभी ये नहीं कहा और ये भी बात नहीं की कि आप इस हद तक आईएमएफ को पाकिस्तान की बागडोर में नहीं इन्वॉल्व किया गया। इन्हीं की हुकूमत ने अपने आप को अपने सारे जो जितने भी पावर्स हैं वो दिए हैं। पीटीआई जमहूरियत को डिरेल कर रही है। सेनेट में शहरी रहमान ने हुकूमत की क्लास ले ली। कहा किसी हुकूमत ने मुल्क की मईशत में आईएमएफ को ऐसे मुलव्वस नहीं किया। हुकूमत ने मुल्क की खुद मुख्तारी आईएमएफ के पास गिरवी रख दी। स्टेट बैंक को ऑटोनमस बनाना हम समझते हैं कि माशी जिम्मेदारियों के एंड मुताबिक है और ये पहली मर्तबा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रिकॉर्ड टटोल ले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपना रिकॉर्ड टटोल ले। उन दोनों ने अपने अपने अदवार में ऐसी तरामीम की हैं। स्टेट बैंक को किसी गुलामी में नहीं दिया गया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का ऑपोजिशन को सेनेट में जवाब। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए बोले यूसुफ रजा गिलानी का इस्तीफा देना एक ड्रामा था। जब बिल कौमी असम्बली से पास हुआ तो सेनेट में आना ही था। ये इतने मासूम बेखबर क्यों थे कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं था। नून लीग के साथ पहले भी हाथ हुआ, आइंदा भी हाथ हो जाएगा। अभी भी आप पूछ लेंगे तो अगर उनसे कोई सवाल करेंगे कि जी ये गैस नहीं आ रही तो पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, ये चोर है, ये डाकू है, वो एक ही रिकॉर्ड है जो घिस नहीं रहा। लेकिन लोग ये सुन सुन के उनके कान पक गए और हुकूमत की ये बातें, नियाजी साहब की ये बातें अब लोग नहीं सुन रहे। मुल्क में गैस का नहीं हुकूमत का बहरान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इमरान खान की हुकूमत बर वक्त गैस इंपोर्ट नहीं करवा सकी। गैस की तकसीम पर आईनी खिलाफ वर्जी जारी है। जिस सूबे में गैस पैदा होती है वहाँ पर ही गैस नहीं है। दो बातों में इमरान नियाजी साहब ने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करके टॉप किया है। एक झूठ बोलने में और एक माफिया के साथ गठजोड़ कर कर पाकिस्तानी अवाम की जेबें लूटने में टॉप किया है। इमरान खान ने झूठ बोलने और अवाम को लूटने में टॉप कर लिया। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज कहते हैं नया पाकिस्तान बनाने वालों ने मुल्क के साथ खतरनाक खेल खेला। झूठ में इमरान नियाजी ने सबसे ज्यादा नंबर लिए। मुल्क में बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। नेपरा में प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा से 3 रुपए 12 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने की दरख्वास्त की गई है। इजाफे की दरख्वास्त दिसंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। इजाफे की सूरत में सारिफीन पर 30 अरब से जायद इजाफी बोझ पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक और तारीखी फैसला। मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात में है। सुप्रीम कोर्ट ने एमकेएम पाकिस्तान की सिंध में बल्दियाती इख्तियारात की मुंतकली की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने फैसला पढ़कर सुनाया। कहा बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई नया मनसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है।
जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद का अपने ओहदे पर आज आखिरी रोज। जस्टिस गुलजार अहमद 2 साल से जायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज रहे। रिटायरमेंट के दिन फुल कोर्ट रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदगान समेत वकला की शिरकत। ताहयात नाअहली के खिलाफ आईनी दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ में कहा, मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी। ताहयात नाअहली के मामले पर नज़रसानी दरख्वास्तें भी मुस्तरद की जा चुकी हैं। मामले पर एक बार फैसला हो जाए तो नई दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। जिला बनू की तहसील बका खेल में अमन व अमान केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला। सूबाई वजीर शाह मोहम्मद जिम्मेदार करार। शाह मोहम्मद को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया। अब जब लोग अपने हुकूक के लिए खड़े हो गए हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद आएगी और हमें हुकूक मिलेंगे और ये हुकूक ऐसे देर पा होंगे कि फिर किसी को इस पे शब खून मारने की इंशाअल्लाह ताला उसको हिम्मत नहीं होगी। हम पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, अपने हक के लिए खड़े हैं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल बोले, हुक्मरान तबका जब इख्तिदार में आता है आइन को पामाल करता है। सिंध हुकूमत 1000 अरब रुपए NFC की मद में हर साल लेती है। कराची में गैर कानूनी तामीरात और पोर्शंस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के कड़े फैसले। ब्लॉक 6 नॉर्थ नाज़िमाबाद में गैर कानूनी पोर्शंस की भी बारी आ गई। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात फौरी रोकने का हुक्म दे दिया। ANF इंटेलिजेंस की कराची में कार्रवाई। 94 किलोग्राम जायद चर्स बरामद। मंशियात के धंधे में मुलविस 3 कारिंदे धर लिए गए। कराची कोर्ट पुलिस नैब समेत अहम मुकदमाती कैदियों की सहूलतकार बन गई। कोर्ट पुलिस का पेशी पर जाने वाले कैदियों को घरों पर ले जाने का इंकशाफ। जेल हुकाम के खत के बावजूद कोर्ट पुलिस अफसरान ने कोई एक्शन नहीं लिया। मुल्क भर में बुखार की अद्वियात की फराहमी मुश्किल हो गई। कई शहरों और देहातों में मेडिकल स्टोर्स पर मरीज बिना दवाई लिए ही लौट कर जाने लगे। जहां दवा दस्तयाब है वहां कीमत कई गुना ज्यादा ली जाने लगी। लाहौर के इलाके अनारकली में बम धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त न हो सकी। सेफ सिटी के कैमरों की खराबी को दहशतगर्दों की अदम गिरफ्तारी की बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। बोलान के इलाके बीबी नानी के मकाम पर 2 मुसाफिर वैगनों में तसादुम हुआ है। लिबी जराए के मुताबिक हादसे में 2 अफराद जा बहक हो गए। जनूबी पंजाब के शहर भावल नगर में यूरिया खाद गायब हो गई। यूरिया खाद डीलर्स के सामने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और महकमा ज़राअत बेबस हो गए। काश्तकारों का कहना है कि यूरिया खाद न मिलने से गंदम का पैदावारी हदफ कम होने के खतरात बढ़ने लगे। जिला ठट्टा में करोड़ों रुपए मालियत के मेगा प्रोजेक्ट सर्द खाने की नजर हो गए। कारों में 9 बरस कबल भंबोर पब्लिक लाइब्रेरी का संग बुनियाद रखा गया। इफ्तिताह के बावजूद लाइब्रेरी मुकम्मल न की जा सकी। पेशावर में सड़कें टूट फूट का शिकार। कच्ची और टूटी फूटी सड़कों की वजह से शहरियों को मुश्किलात दरपेश। पेशावर अफगान कॉलोनी किनाल रोड कई माह बाद भी तामीर न हो सकी। गिलगित बल्दिस्तान के दूर दराज इलाकों में शहरी सहूलियात की फराहमी के इक़दामात का सिलसिला जारी। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा बुलंदी पर वाक़े शमशाल गांव में मवासलाती इनकलाब आ गया। SCO ने शमशाल गांव को 4G सर्विसेज के जरिए दुनिया से जोड़ दिया।
मोदी की हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे और रैलियां निकाली जाएंगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर मुजफ्फराबाद में सेनेट इजलास के इनेकाद का ऐलान। चेयरमैन सेनेट ने कहा, जुमे को कश्मीर इशूज पर बात होगी। सेनेट का एक इजलास मुजफ्फराबाद में होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में आज 2 नाकाबिले शिकस्त टीमें आपस में टकराएंगी। मुल्तान सुल्तान्स का सामना इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और खारिया में सालाना बैलों का मेला। गुजरात मंडी बहाउद्दीन और जिला जहलम के बैलों के मेले में धूम। 3 अजला से 50 बैलों की जोड़ियों ने शायकीन के दिल जीत लिए।